तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ मस्त और स्वस्थ होंगे। दोस्तों स्वागत है आप सभी का एडू पॉइंट हम में। दोस्तों हम करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश का इतिहास। इस चैप्टर से मेरे भाई पूरे 30 क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं आने वाले। मेरे भाई उत्तर प्रदेश कांस्टेबल हो या फिर यूपी होमगार्ड हो, मेरे भाई सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मेरे भाई यूपी जीके का क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का गठन किस आधार पर हुआ था। मेरे भाई आप सभी को बताना है कि उत्तर प्रदेश का जो गठन हुआ था वो किस आधार पर हुआ था। इसका सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई कि भारतीय संविधान लागू होने पर, यानी कि 26 जनवरी 1950 के इस समय पे उत्तर प्रदेश का जो है गठन हुआ था। आपको ध्यान रखना है मेरे भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। आप सभी को बताना है मेरे भाई, उत्तर प्रदेश का जो स्थापना दिवस है वो ऑप्शन नंबर बी जो दिया हुआ है 24 जनवरी को मनाया जाता है। आप सभी को ध्यान रखना है 24 जनवरी 1950 को। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछा जाता है और हर एक शिफ्ट में लगभग देखा जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, 1950 से पहले उत्तर प्रदेश किस नाम से जाना जाता था। आप सभी को बताना है मेरे भाई। मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश को पहले बहुत सारे नामों से जाना जाता था। इस समय यानी 1950 के बाद से उत्तर प्रदेश कहा जाने लगा। उसके पहले मेरे भाई संयुक्त प्रांत या फिर आगरा, अवध, इन सब के नाम से जाना जाता था। आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे मेरे भाई। मैं आप सभी को बता दूं कि ये जो हमारा पहला चैप्टर है, इसके बाद से हम यूपी जीके के सारे चैप्टर का इसी तरह से क्वेश्चन ला करके आप सभी को दे देंगे। आप सभी का एकदम अच्छे से स्कोर बूस्ट हो जाएगा मेरे भाई। इस सीरीज को आप सभी को फॉलो करते रहना। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। उत्तर प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग कितना है मेरे भाई। लगभग में पूछ रहा है तो लगभग में मैं आपसे बता दूं कि 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। ये ध्यान रखना है आप सभी को। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत में किस स्थान पर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ रहा है मेरे भाई, तो चौथे स्थान पर है। आप सभी को ध्यान रखना है। वहीं पहले स्थान पर बात करें तो राजस्थान है, आप सभी को पता होगा। आगे बढ़ेंगे। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान है, यानी जनसंख्या के आधार पे पूछ रहा है मेरे भाई। जनसंख्या के आधार पे जो हमारा उत्तर प्रदेश है वो प्रथम स्थान पे है। आप सभी को ध्यान रखना है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या हमारे उत्तर प्रदेश में ही है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं। मेरे भाई मंडल की हम बात करें तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं। आप सभी को ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही आंसर है। एग्जाम में आपको टिक करके आ जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं। जिलों की हम बात करें अगर मेरे भाई तो 75 जिले हैं। 76वां जिला जो है अभी जो है उसको घोषित नहीं किया गया है मेरे भाई, लेकिन वो होने वाला है घोषित मेरे भाई, होने वाला है, लेकिन अभी हुआ नहीं है। वो आप चिंता करने की बात नहीं है, वो एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। आप सभी से केवल ये पूछा जाएगा कितने जिले हैं, तो 75 जिले हैं। आप सभी को ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे मेरे भाई और अगला क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीमा किस राज्य से मिलती है। जो सबसे अधिक सीमा मेरे भाई, सबसे अधिक लंबाई जो है वो किस राज्य से मिलती है, तो आपके बिहार से मिलती है। आपको ध्यान रखना है मेरे भाई, बिहार से। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से मिलती है, यानी कि इंटरनेशनल बाउंड्री की बात कर रहा है मेरे भाई। आप सभी को मैं बता दूं कि इंटरनेशनल बाउंड्री जो उत्तर प्रदेश की है वो केवल और केवल नेपाल से है। आपको ध्यान रखना है, नेपाल जो है इसी से इंटरनेशनल बाउंड्री उत्तर प्रदेश की लगती है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 11 पर हम लोग पहुंच चुके हैं। उत्तर प्रदेश के कितने जिले नेपाल से सीमा साझा करते हैं। जो कितने जिले हैं मेरे भाई, आपने पिछले क्वेश्चन में देखा कि टोटल 75 जिले हैं। उन 75 जिलों में कितने जिले ऐसे हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, तो उनमें से मेरे भाई जो 7 जिले हैं उत्तर प्रदेश के, 7 जिले वो नेपाल के साथ साझा करते हैं मेरे भाई। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार लगभग कितना है। जो उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार है मेरे भाई वो 23 डिग्री 52 मिनट और उत्तर से लेकर के 30 डिग्री 24 मिनट उत्तर तक है। आपको ध्यान रखना है मेरे भाई। तो चलिए मेरे भाई आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। उत्तर प्रदेश का देशांतर विस्तार लगभग कितना है। देशांतर विस्तार की हम बात करें मेरे भाई तो 77 डिग्री 03 मिनट पूर्व से 84 डिग्री 39 मिनट पूर्व तक है। आपको ध्यान रखना है मेरे भाई। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के राज्य चिन्ह में कौन सा प्रतीक प्रमुख है। जो राज्य चिन्ह है उत्तर प्रदेश का उसमें से कौन सा प्रतीक जो है वो प्रमुख है मेरे भाई, तो मछली, यानी कि 2 मछलियां जो आप सभी को दिखाई देता है, जो उत्तर प्रदेश का लोगो कह सकते हैं आप या फिर राज्य चिन्ह कह सकते हैं। उसमें आप सभी ने देखा होगा कि 2 मछलियां दोनों साइड से ऐसे करके मतलब टेढ़ा में रहती हैं, वही उसका राज्य चिन्ह मेरे भाई प्रमुख है। आप सभी को ध्यान रखना है, क्वेश्चन आ सकता है, अच्छा क्वेश्चन है।
आगे देखेंगे मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 15 पर हम लोग पहुंच चुके हैं। उत्तर प्रदेश का राज्य गीत कौन सा है? राज्य गीत, राज्य गीत मेरे भाई वंदे मातरम नहीं है, सारे जहां से अच्छा भी नहीं है, जय जय उत्तर प्रदेश, ये हमारा उत्तर प्रदेश का मेरे भाई राज्य गीत है, आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश का राज्य खेल कौन सा है? राज्य खेल की हम बात करें मेरे भाई, तो जो हमारे देश का राज्य देश का खेल है वही हॉकी, उत्तर प्रदेश का भी राज्य खेल है, आप सभी को ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? पक्षी की हम बात करें मेरे भाई, तो ऑप्शन बी जो आपका दिख रहा है सारस क्रेन, यही उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है। आप सभी से सवाल पूछा जा सकता है मेरे भाई। उत्तर प्रदेश का पूरा मेरे भाई आप इतना समझ लीजिए कि यूपी जीके का मेरे भाई शुरू से लेकर लास्ट जो भी सिलेबस है वो इस क्वेश्चन के माध्यम से आप सभी को सिखाया जाएगा इस वीडियो के अंदर। और अगले आगे भी बने रहिएगा, आगे भी हर एक चैप्टर का मेरे भाई ऐसे ही कर करके क्वेश्चन आता रहेगा। आगे बढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? पशु की हम बात करें मेरे भाई, तो ऑप्शन बी जो आपका बारहसिंघा है, यानी दलदली हिरण जिसे आप कह सकते हैं, वो है मेरे भाई। आगे बढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है? वृक्ष की हम बात करें मेरे भाई, उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष जो है वो आप सभी का वो बरगद हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे मेरे भाई, उत्तर प्रदेश का राज्य पुष्प है, राज्य पुष्प मेरे भाई पलाश है, पलाश, आप सभी को ध्यान रखना है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश की पूर्व से पश्चिम लंबाई लगभग कितनी है मेरे भाई? पूर्व से लेकर पश्चिम तक लंबाई पूछ रहा है, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक मेरे भाई हम बात करें तो 650 से 700 किलोमीटर के बीच है, यानी कि लगभग हम मान सकते हैं लगभग 6.5 किलोमीटर, 6.5 मतलब कि 650 किलोमीटर लगभग आप सभी मान सकते हैं मेरे भाई। 650 से 700 के बीच में, यही इसी के बीच में लगभग में पूछा है तो लगभग में हम जवाब दे देंगे। आगे बढ़ेंगे मेरे भाई, उत्तर प्रदेश की उत्तर से दक्षिण चौड़ाई लगभग कितनी है? यानी उत्तर से दक्षिण, अब इस समय चौड़ाई पूछा है मेरे भाई, चौड़ाई लगभग आप सभी का 240 किलोमीटर है, लगभग में आप सब ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश में कुल कितने राज्य सीमाएं साझा करते हैं? मतलब कि उत्तर प्रदेश से, यहाँ पे होना चाहिए से, यानी कि हमारे यूपी से कितने राज्य ऐसे हैं जो सीमा साझा करते हैं, बाउंड्री बनाते हैं? बाउंड्री मेरे भाई 8 राज्य बनाते हैं, 8 राज्य, आप सभी को ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे, निम्न में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश से सीमा साझा नहीं करता है? मेरे भाई क्वेश्चन को एकदम, पहला काम तो आप सभी को परीक्षा में यही करना है कि क्वेश्चन को एकदम अच्छे से पढ़ना है। भले ही 1-2 सेकेंड आप लेट आंसर कीजिए, लेकिन क्वेश्चन को अच्छे से पहले पढ़ लीजिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि नहीं करता है, नहीं करता है। इससे कितने बच्चे जो है जल्दी जल्दी क्वेश्चन को पढ़ करके और जल्दीबाजी में आंसर गलत कर देते हैं, आता हुआ आंसर भी बच्चे गलत कर देते हैं। इस तरह एग्जाम में प्रेशर रहता है मेरे भाई, तो आप सभी को क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है मेरे भाई, उसके बाद ही आंसर करना है। चलिए, नहीं करता है मेरे भाई, तो गुजरात जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश से सीमा साझा नहीं करता है, आप सभी को ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 25 पर हम लोग पहुंच चुके हैं। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? यानी कि उत्तर प्रदेश में जो 75 जिले हैं उनमें से सबसे ज्यादा जनसंख्या किस जिले का है आपको बताना है। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या मेरे भाई प्रयागराज का है, यानी कि वो भी 2011 की जनगणना के अनुसार मेरे भाई, 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार। आगे बढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सबसे कम, 2011 लिखा हुआ है बीच में, इसका मतलब मेरे भाई 2011 की जनगणना से पूछ रहा है सवाल, मतलब कि उस समय की जो जनगणना हुई थी उसके हिसाब से जो है उत्तर प्रदेश का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो सबसे कम जनसंख्या मेरे भाई आप सभी को मैं बता दूं, सबसे कम जनसंख्या जो है वो चित्रकूट की है। यहाँ पे दो ऑप्शन एक हो गया है महोबा। आगे बढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 2011 की जनगणना के हिसाब से लगभग कितनी है? लगभग कितनी है मेरे भाई? 19.98 करोड़, ये 2011 के हिसाब से। इस समय तो और भी ज़्यादा, लमसम 25 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है, लेकिन उस समय के हिसाब से पूछ रहा है ना, तो उस समय के हिसाब से जवाब देना है। जनगणना मेरे भाई 2026 में होगा, उसके बाद से आपका एक्यूरेट नंबर जो इस समय वर्तमान में चल रहा है वो पता चलेगा, लेकिन 2011 के हिसाब से यही है। आगे बढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व लगभग कितना है? जनसंख्या घनत्व की हम बात करें मेरे भाई, 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर में के अंदर 829 लोग उत्तर प्रदेश के अंदर रहते हैं। वहीं हम बात करें मेरे भाई कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य की है? राज्य की पूछे तो बिहार हो जाएगा मेरे भाई, वहीं पे किस क्षेत्र की पूछ ले तो दिल्ली आंसर करेंगे मेरे भाई, आप सभी को ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 है, उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर लगभग कितनी है? वो भी 2011 के हिसाब से पूछ रहे हैं मेरे भाई, क्योंकि जनगणना 2011 में ही हुआ है लास्ट वाला।
वाला। और इस 2021 में होने वाला था, तो आप सभी को पता है कि कोरोना के कारण नहीं हुआ, तो 2026 में होने की संभावना है मेरे भाई, संभावना है। आगे देखेंगे इसी क्वेश्चन का आंसर मेरे भाई, साक्षरता दर की हम बात करें तो 67.68% जो है वो साक्षरता दर है उत्तर प्रदेश की। चलिए दोस्त, ये हमारे आज के इस प्रैक्टिस सेट का आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि उत्तर प्रदेश का न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है 2011 के अनुसार। आप सभी को इसका जवाब कमेंट बॉक्स के अंदर देना है, कमेंट बॉक्स के अंदर मेरे भाई, कि उत्तर प्रदेश का जो है वो सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है। इसका जवाब आप सभी कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्त, इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं अगले चैप्टर में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। ऐसे ही 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आऊँगा जो कि आप सभी की परीक्षा में बहुत हेल्पफुल होंगे। इन क्वेश्चन को करने के बाद आप सभी को यूपी जीके में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये क्वेश्चन हर उस बच्चे के लिए करना चाहिए मेरे भाई जो उत्तर प्रदेश कांस्टेबल और उत्तर प्रदेश होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं। यूपी एसआई वाले भी इस प्रैक्टिस सेट को कर सकते हैं, उनको भी बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू दोस्त, चलिए इसी वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू।